एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का अपनी माँ सीमा के साथ रहता था। रवि जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। सीमा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने और उसे किसी के घर काम ना करना पड़े। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही सीमा उठ जाती। वो घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करती और फिर गांव के कई घरों में काम करने चली जाती। कहीं बर्तन मांजती, कहीं झाड़ू पोछा करती, तो कहीं खाना बनाने में मदद करती। शाम को जब वो घर लौटती तो बहुत थकी हुई होती, लेकिन जैसे ही रवि को पढ़ते हुए देखती, उसकी सारी थकान जैसे गायब हो जाती। रवि भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अभी छोटा था, इसलिए कई बार उसे अपनी माँ की मजबूरियां समझ नहीं आती थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि अगले हफ्ते स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम होगा और सभी बच्चों को साफ सुथरे कपड़े और अच्छे जूते पहनकर आना है। रवि ने देखा कि उसके सभी दोस्तों के पास नए नए जूते थे, किसी के चमकदार काले जूते तो किसी के स्पोर्ट्स शूज। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। उसके जूते पुराने थे और आगे से थोड़ा फटे हुए भी थे। उस दिन बहुत उदास होकर घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, सबके पास नए जूते हैं, मेरे पास क्यों नहीं? मैं भी नए जूते पहनकर स्कूल जाना चाहता हूँ। सीमा ने प्यार से कहा, बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए जूते ले आऊंगी। लेकिन रवि उस समय गुस्से में था। वो बोला, आप हमेशा यही कहती हैं, आप मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। ये सुनकर सीमा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रवि के सामने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। उस रात सीमा बहुत देर तक सो नहीं पाई। वो सोचती रही कि उसके बेटे को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। अगले दिन वो और ज्यादा काम करने चली गई। उसने पूरे दिन बिना आराम किए काम किया ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल सके। रात को देर से जब वो घर लौटी तो बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने उस डिब्बे को रवि के बिस्तर के पास रख दिया और उसे प्यार से देखते हुए बोली, मेरा बेटा अब खुश होगा। अगली सुबह जब रवि की आंख खुली तो उसने अपने बिस्तर के पास नए जूतों का डिब्बा देखा। उसने जल्दी से डिब्बा खोला। अंदर बिल्कुल नए और चमकदार जूते थे। रवि खुशी से उछल पड़ा। वो दौड़ते हुए अपनी माँ को दिखाने गया। माँ, देखो, मेरे नए जूते। लेकिन माँ कमरे में नहीं थी। रवि ने बाहर जाकर देखा। घर के बाहर कुछ गांव वाले खड़े थे और सबके चेहरे उदास थे। रवि को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तभी पड़ोस की एक औरत उसके पास आई और धीरे से बोली, बेटा, तुम्हारी माँ रात भर काम करती रही। वो बहुत बीमार भी थी और थकान की वजह से अब वो हमारे बीच नहीं रही। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने हाथ में पकड़े जूतों को देखा और जोर जोर से रोने लगा। वो रोते हुए बोला, माँ, मुझे जूते नहीं चाहिए थे, मुझे तो बस आप चाहिए थी। उस दिन के बाद रवि पूरी तरह बदल गया। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। समय बीतने के साथ वो बड़ा होकर एक सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने उन जूतों को कभी नहीं फेंका। वो उन्हें हमेशा अपने पास रखता था, क्योंकि वे जूते सिर्फ जूते नहीं थे, वे उसकी माँ का आखिरी प्यार और आखिरी उपहार थे। सीख, जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी कीमत हमें हमेशा समय रहते समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता।